हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम DHFL के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। पिरामल ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है, इसके जो एसेट्स है उसको एक्वायर कर लिया है, और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्ट थे उन सभी ने अपना आधा अधूरा पेट किसी तरीके से भर लिया। ठीक, रही बात स्टेक होल्डर्स की, एफडी होल्डर्स की, बॉन्ड होल्डर्स की, इन एनसीडी होल्डर्स, इन सभी को क्या मिला? कुछ मिला? इन सभी को सिर्फ और सिर्फ दुख मिला, सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। अभी ये लेटेस्ट अपडेट है कि DHFL रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिरामल ग्रुप ने एक अपील फाइल किया था। किस लिए अपील फाइल किया था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी के अपील को सुनने के बाद उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था उनको पिरामल ग्रुप को कि और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कि जो एफडी होल्डर्स हैं उनके अंदर कुछ और देने के लिए एक बार कंसिडरेशन किया जाए। तो ये देखिए, बेशर्मी की हद होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया पिरामल ग्रुप ने कि NCLAT जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। यानी NCLAT को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिरामल ग्रुप ने अपील किया था, और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट फ्राइडे को, यानी अभी कुछ ही दिन, एक दिन दो दिन पहले सुनने वाला था किस केस को, एक दिन पहले। लेकिन अभी तक उसको लेकर के तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। हालांकि 11 मार्च को केस को सुना जाना था। बहरहाल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, DHFL के रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी निराशाजनक है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और ये बात पता होना चाहिए आपको, जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ड्यूज़ है, उसका 60% हेयर कट, जी हाँ 60% जो है हेयर कट करके जो है पिरामल ग्रुप ने इन लोगों को ऑफ़र किया और बैंकों ने खुशी खुशी ले लिया। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जो एवरी होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके बारे में इन लोगों ने सोचा तक नहीं। जो लोगों ने लूटा है वो खर्राटे मार के सो रहे हैं, और जिन लोगों को दुख मिला है, जिन लोगों का लूटा गया है, उन लोगों को नींद नहीं आ रही है। वो लोग परेशान हैं, चाहे एफडी होल्डर्स हों, चाहे शेयर होल्डर्स हों, चाहे कोई भी हो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या उम्मीद बची है? क्या कुछ हो सकता है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो बातें बोली गई उसको अगर ग्रीन सिग्नल देता है तो डेफिनेटली पिरामल ग्रुप के लिए एक झटका होगा, और वो झटका कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मिला जुला के खेल इसी ने खेला है। और आपको बताना चाहूँ एक बात, आप बुरा ना मानिएगा, सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पिरामल ग्रुप के फेवर में हो सकता है, डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्टली तो है। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये स्टेक होल्डर्स, चाहे बॉन्ड होल्डर्स, चाहे जो एम्प्लॉयज़ हैं DHFL के, इन सभी के फेवर में, उनके हित में अगर सोचने वाली होती, तो मुझे लगता है कि वो फैसला लिया जाता, वो डिसीज़न लिया जाता जो सभी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा डिसीज़न या ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता जो एक पार्टी को या दो पार्टी को तो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई करता है, वहीं एक पार्टी को बहुत ही ज़्यादा हाईली सेटिस्फाई करता है। ये कौन है वो पार्टी? डेफिनेटली पिरामल ग्रुप। आपको पता है DHFL को बहुत कौड़ी के भाव में इसने खरीदा है, जी हाँ, कूड़े के भाव में, जी हाँ, कबाड़ी के भाव में इसने खरीदा है इस कंपनी को। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात DHFL के पुराने जो फॉर्मर वाधवन फैमिली है उनकी तरफ से बात बताएगी कि उन्होंने इस कंपनी को चीप रेट में ख़रीदा है, और डेफिनेटली ये वैलिड प्राइस नहीं है, ये वैलिड रेजोल्यूशन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पिरामल ग्रुप, सॉरी, कपिल वाधवन और इन लोगों ने भी अप्रोच करी है, उसको लेकर के देखेंगे, आपसे रिसर्च करने के बाद बात करूंगा। लेकिन अभी अगर आप देखें दोस्तों, तो एक फ़ैसला आना था सुप्रीम कोर्ट से NCLAT के खिलाफ जो चैलेंज किया गया है
पिरामिड ग्रुप के द्वारा, उसको लेकर के अभी तो कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है पता चलेगा। अगर आपके फेवर में आएगा डिसीज़न तो डेफिनेटली एनसीएलटी के द्वारा कही गई बात को सिग्नल दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा एफडी होल्डर को और जो एनसीडी होल्डर्स हैं। रही बात अगर पिरामिड ग्रुप को अगर फेवर करता है सुप्रीम कोर्ट, तो डेफिनेटली ये स्टेक होल्डर एफडी होल्डर्स हों चाहे एनसीडी होल्डर्स हों, इन सभी लोगों के लिए एक और झटका हो सकता है। तो आगे कोई अपडेट आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ भी कहिए भारत सरकार को यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे इस चीज़ में, क्योंकि अगर इंटरवीन अगर कोई कर सकता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या हम और आप डायरेक्टली कर सकते हैं इंटरवीन? नहीं कर सकते, हमारे हाथ में और आपके हाथ में पावर नहीं है, लेकिन भारत सरकार के हाथ में तो पावर है ना। भारत सरकार के हाथ में पावर किसने दिया है? हमें लोगों ने दिया। किस लिए दिया है? ताकि बुरे समय में ऐसी कोई सिचुएशन हो जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उसको हमारी सरकार देखे। लेकिन हमारी सरकार क्या हमारे फेवर में कहीं कुछ देख रही है? अब यहीं से आप अंदाज़ा लगाइए और आपको पता होना चाहिए। ये चले खैर, पॉलिटिकल पार्ट से मैं दूर रहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कोसों दूर। आई डोंट लाइक टू टॉक रिगार्डिंग पॉलिटिक्स एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दैट। तो लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ें हमें प्रभावित तो करती हैं। बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? आपका क्या ख्याल है? आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आगे आप सोच रहे हैं इसको लेकर के? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताइए ताकि मैं भी जानूं। कुछ लोगों ने हालांकि कमेंट किया था, बहुत ही निराशाजनक था, मैं सोच पढ़ करके बहुत दुखी हुआ इस चीज़ को लेकर के। और लेकिन दोस्तों, कुछ करा भी क्या जा सकता है? एक आम पब्लिक क्या कर सकती है बताइए? ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते थे, वो भी उस समय पे जिस समय पे प्रोसेस अप्रूवल में पूरी तरीके से नहीं था। अब तो इसको पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा क्या हो सकता है? अब आपको लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर एक केस को लेके जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको किसी तरीके से रिवर्स कर सकता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मैं उसके ऊपर फिर बाद में चर्चा करूँगा। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।